नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। मौसम तक चैनल पर मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 10 से 16 दिसंबर के बीच राजस्थान के मौसम पर एक बार नजर आइए डालते हैं, क्योंकि साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान किसान भाइयों के लिए सबसे ज्यादा अहम होता है और अहम होता है उन लोगों के लिए जिन्हें कोई कार्यक्रम का आयोजन करना है, किसी कार्यक्रम का आयोजन करना है। पहले से जानकारी रहती है तो कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियां उसी के हिसाब से हमें करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि अगर बारिश हो जाए, आपको लग रहा है कि बारिश नहीं होगी, आपको खुले में कोई कार्यक्रम करना है और बारिश हो जाए तो रंग में भंग पड़ जाता है। इस वजह से जानकारियां आम लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी होती हैं कई बार। तो देखते हैं किस तरह का मौसम रहने की संभावना है राजस्थान पर। राजस्थान में इस साल पोस्ट मानसून सीजन में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है ज़्यादातर जगहों पर, लेकिन नवंबर में बहुत कम पश्चिमी विक्षोभ आए। अक्टूबर में बारिश ज़्यादा हुई थी, इस वजह से ये बारिश का आंकड़ा ऊपर है और नवंबर में बारिश बहुत कम हुई है। दिसंबर में भी डब्ल्यूडी बहुत कम आए हैं, जिसकी वजह से राजस्थान के उत्तरी शहरों में जहां पर आमतौर पर कई स्पेल आते हैं बारिश के, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीनों में भी, यानी सर्दियों के सीजन में भी, जिसमें गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ से लेकर अलवर, भरतपुर, जयपुर, झुंझुनू का ये जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर दौसा, करौली और धौलपुर तक प्रभावित होते हैं। इन भागों में बारिश बहुत कम देखने को मिली है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर क्या कंडीशन रहेगी इस सप्ताह, आइए अब इसकी बात करते हैं। उत्तर भारत में अगले एक सप्ताह तक कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम डब्ल्यूडी के रूप में फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। एक के बाद एक आएंगे सिस्टम ज़रूर इस दौरान भी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। जब तक ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये सिस्टम साइक्लोनिक सर्कुलेशन इंड्यूस्ड नहीं कर पाते, यानी इनके प्रभाव से कोई सर्कुलेशन प्लेन्स में डेवलप नहीं हो पाता है, जिसमें सेंट्रल पाकिस्तान और आसपास के राजस्थान पर बनता है। और ये सिस्टम अरब सागर से सेपरेटली मॉइस्चर लेकर आता है और इस मॉइस्चर का जो, इस नमी का जो काम है, वो मैदानी इलाकों पर बारिश देने का काम है। तो स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम जब नहीं होगा मैदानी इलाकों में, तो बारिश की उम्मीद भी नहीं होगी। हालांकि सर्कुलेशन भी बन सकते हैं एक दो बार 13 दिसंबर के आसपास, लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं होंगे, इसलिए बारिश की संभावनाएं बहुत ही कम है। मैं कह सकता हूँ ना के बराबर हैं राजस्थान के ऊपर। अगर सिस्टम थोड़ा बहुत भी प्रभावी हुआ तो एक दो स्पेल आपको बूंदाबांदी का देखने को मिल सकता है गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर और आसपास के इलाकों में, लेकिन इसकी संभावनाएं मैंने बताया ना कि लगभग 70% नहीं है। 20-25%, 30% की संभावना रहेगी और ये कितनी रियलाइज़ होगी ये समय बताएगा। अगर कुछ बदलाव होता है मौसम में तो आपको मैं अपडेट करता ही रहूँगा अपने इस चैनल के माध्यम से। आप देख सकते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में या अपडेट बुलेटिन में, जिसमें इसके बारे में चर्चा रहेगी। बाकी जगहों पर अगर देखें, जयपुर से लेकर दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, पाली, जालौर, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन सभी क्षेत्रों में पूरे के पूरे सप्ताह में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। अगले 48 घंटों तक दक्षिणी भागों में, ये जो अजमेर से लेकर सवाई माधोपुर और ये जो पूरा रीजन है, इन भागों में पूर्वी दिशा से हवाएं आ रही हैं। बाकी जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन भागों में उत्तरी दिशा से हवाएं चल रही, जयपुर तक और ये जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर तक। तो यहाँ पर तापमान में लगातार गिरावट होती रहेगी, पूरे सप्ताह तापमान गिरेगा, जबकि दक्षिणी भागों में तापमान में कभी गिरावट तो कभी गिरावट थम जाएगी, क्योंकि हवाओं का रुख बदलता रहेगा। और इसी वजह से यहाँ थोड़े बहुत यहाँ भी बादल दिखाई दे सकते हैं आपको, एक दो बार, एक दो दिन इस तरह के हो सकते हैं, लेकिन इन बादलों से बारिश की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 80% चांसेस राजस्थान पर बिल्कुल भी पूरे के पूरे रीजन में ड्राई वेदर के हैं पूरे सप्ताह के लिए। सिर्फ 20% प्रोबेबिलिटी पूरे राजस्थान पर है, जिसमें थोड़ी बहुत बारिश कहीं कहीं पर होने की संभावनाएं बन सकती हैं। बारिश होगी तो मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा, बस आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।